हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर 15 साल का वैभव सूर्यवंशी जो है वो बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर को मार मार के भूत बना देता है। लेकिन यही 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 गेंदों में 50 रन कूटने का मादा रखता है, लेकिन कल इसी लड़के के सामने मोहसिन खान नाम का बॉलर आता है जो कि वैभव सूर्यवंशी के सामने 5 गेंदें डॉट डालता है और छठी बॉल पर वैभव सूर्यवंशी को आउट कर देता है। अब कहानी का सार यह है कि ये वैभव सूर्यवंशी जो कि वर्ल्ड के नामी गिरामी बॉलर्स के सामने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारता है, लेकिन कल यही सूर्यवंशी जो है वो एक एक रन बनाने के लिए तरस जाता है। आलम तो ये हो जाता है कि 11 गेंदें खेलता है तब जाकर के 8 रन बना पाता है वैभव सूर्यवंशी, और इसी सूर्यवंशी का विकेट लेता है मोहसिन खान। लेकिन मोहसिन खान से पहले देखा आपने मोहम्मद शमी को। ये मोहम्मद शमी जो कि बीते काफी टाइम से टीम इंडिया से बाहर है, क्योंकि टीम इंडिया के कोच और टीम इंडिया के सिलेक्टर यानी कि अजीत आगरकर और गौतम गंभीर, इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी में अब कोई दमखम नहीं है। तो शायद उन लोगों को एक करारा जवाब देने वाले अंदाज में कल मोहम्मद शमी उतरते हैं, और ना सिर्फ उतरते हैं बल्कि ऐसी बॉल डालते हैं जिस पर जायसवाल आउट हो जाता है। और जिस बॉल पर ध्रुव जुरैल आउट हुआ है, आई थिंक उस बॉल पर तो दुनिया का बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी आउट हो जाता, चाहे वो सचिन तेंदुलकर होते या विराट कोहली या रोहित शर्मा या धोनी, कोई भी खिलाड़ी होता इस बॉल पर आराम से आउट हो जाता। क्योंकि जिस अंदाज में ये बॉल टप्पा खाती है और मिडिल ऑफ पर गिरी ये बॉल जो है कैसे कांटा बदलती है, ध्रुव जुरैल जो है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। बॉल जो है बल्ले का किनारा लेती है और सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत जो है उनके ग्लव्स में ये बॉल जाकर के आराम करने लगती है। तो जिस अंदाज में कल मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि सामने वो बैट्समैन जो थे ना, चाहे वो जायसवाल हो, जुरैल हो, इन बल्लेबाजों के अंदर मोहम्मद शमी को अजीत आगरकर का चेहरा दिखाई दे रहा था। इस अंदाज में मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे। तो जिस तरह से मोहम्मद शमी ने और मोहसिन खान ने बॉलिंग करी, जिस तरह से एलएसजी को इन लोगों ने अपर हैंड दिया और जिस तरह से इन लोगों ने आरआर की धज्जियां उड़ा करके रख दी, हमें ऐसा लगा था कि यहां से एलएसजी जो है वो आराम से मैच को जीत जाएगी। लेकिन नहीं, तभी एंट्री होती है राजपूत बॉय यानी कि रविंद्र जडेजा की, जो कि पहले तो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और फिर पिच को और सिचुएशन को अच्छी तरह से भांपने के बाद जड्डू भाई जो है वो शांति से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ती है, कंबल कुटाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी बदौलत ये आरआर की टीम, जो कि एक टाइम पर लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बना पाएगी, 159 का टारगेट ये लोग सेट करते हैं। और ये जो टारगेट था ये मोर देन इनफ था, क्योंकि एलएसजी की टीम, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जी हैं, जी फॉर गरुड़, जी फॉर गज और जी फॉर गोयनका, तीन तीन जी होने के बावजूद ये जो एलएसजी की टीम है, इसके जी में इतना भी दम नहीं था कि ये लोग 159 का टारगेट चेस कर पाए, वो भी उस आईपीएल में जहां पर 220 के टारगेट भी आराम से चेस हो चुके हैं। लेकिन ये एलएसजी, जिसमें खिलाड़ियों से ज्यादा इसके लोगों की बातें होती हैं, गाइस इस टीम के लोगों में गज है, गज इज फॉर स्ट्रेंथ, फॉर ताकत, और इस टीम के लोगों में जी फॉर गरुड़ है, जो कि दूर से अपने टारगेट पर नजर गड़ा सकता है। तो गज है, गरुड़ है और नई जर्सी है, और इन सब के ऊपर मालिक है गोयनका, जो कि ऋषभ पंत को गले लगाते हैं, सोशल मीडिया पर अलग तरह के वीडियो बनवाते हैं कि देखो मैं कितना कूल वाला मालिक हूं, लोगों ने मेरे को यही बदनाम कर रखा है। वहां पंजाब की टीम में प्रीति जिंटा लोगों को हक करती है तो लोग बहुत तारीफें करते हैं, मैं भी तो हक करता हूं। और ये ऋषभ पंत जो कि ऑक्शन के टाइम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि यार मेरे को सब इतना ही टेंशन था कि कहीं मेरे को पंजाब ना ले ले। अब झाटू झापड़ी के पंजाब वाले अगर तेरे को लेते ना, तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद वहां तुझे प्रीति जिंटा का हक मिलता, लेकिन यहाँ गोयनका गांडू तेरे को हक कर रहा है। और उस गोयनका गांडू को डिफेंड करने के लिए तू कभी बर्थडे विश करता है गोयनका साहब। कहने का मतलब है कि जो 27 करोड़ लगाए हैं गोयनका ने तेरे ऊपर, उस 27 करोड़ को जस्टिफाई करने लायक परफॉर्मेंस तो तुमने दिया नहीं है कभी। लेकिन अपने मालिक को खुश करने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू गोयनका साहब, वी वांट टू सी यू हैप्पी। अबे हैप्पी तो वो तब रहेगा ना झापड़ी के, जब तुम ऐसा परफॉर्मेंस दो कि जहां पर तुम्हारी टीम जीते, और जब तुम्हारी टीम जीत जाएगी तो ऑटोमेटिकली गोयनका जो है वो गोयनका खुश हुआ वाला गाना गाएगा। लेकिन नहीं, तुम तो कल का मैच हार गए, उसके पहले का हार गए, इनफैक्ट पिछले 4 मुकाबले जो है एलएसजी वाले हार करके आ रहे हैं। जीटी से हारे, आरसीबी से हारे, पंजाब ने इनको पेल करके रख दिया, और कल रात के मैच में इन्हीं के ग्राउंड में पेल करके चली जाती है आरआर की टीम, जिनकी शुरुआत बहुत ही बकवास हुई थी। लेकिन पहले जड्डू संभालता है इनिंग को, और बाद में एक और जे यानी कि जोफ्रा, वो तो आते से क्या आग उगलता है, ऐसी आग लगाई है इसने जोफ्रा ने कि भैया एलएसजी वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और आप देखिए एलएसजी का स्कोर कार्ड, यहाँ पर बी फॉर बडोनी, जिसे कि भाई साहब ये लोग ओपनर बना चुके हैं, पिछले मैच में ओपनर बनाया, ये सोचा कि भैया आज फिर चल जाएगा बडोनी, लेकिन नहीं, वो अंडा देता है। उसके बाद ऋषभ पंत, जो कि मीडिया के सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें करता है, सोशल मीडिया पर बड़े एआई वाले वीडियो डालता रहता है, लेकिन जो मुख्य काम है ऋषभ पंत का,
उस काम में फिसड्डी नंबर 1 साबित हो रहा है ऋषभ पंत। जहां बडोनी ने 1 गेंद पर अंडा दिया, वहीं ऋषभ पंत अंडा देने के लिए 3 गेंदें खेलते हैं। और फिर ऋषभ पंत के बाद आप देखते हैं महान पराक्रम को, जो कि अंडा देने के लिए 6 गेंदें बर्बाद करते हैं। फिर आप देखते हैं निकोलस पूरन को, जो कि भाई साहब 25 गेंदें खेलता है और 22 रन बनाकर के चूरन चिपका जाता है। और फिर बाद में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बचती है, जहां पर हिम्मत सिंह करके जो नया खिलाड़ी है वो 15 गेंदे 15 रन। और हाँ, इसी बीच आप देखते हैं थाला का नया चेला यानी कि मुकुल, जो कि भैया अ स्टार इज बोर्न, केकेआर के सामने अच्छी नहीं खेली थी तो आकाश चोपड़ा वगैरह सब लग गए थे इसे चने के झाड़ पर चढ़ाने में। लेकिन कल का मैच जहां पर आपको टिक करके खेलना था, लेकिन ऐसे मैच में अपने गुरु द्रोण यानी कि थाला धोनी को 7 रन बना करके ट्रिब्यूट देता है मुकुल चौधरी और आउट हो जाता है। कहने का मतलब है कि अपने होम ग्राउंड में भी एलएसजी जो है वो चारों खाने चित हो जाती है। इस टीम के बारे में 17 तरह की हाइप बनाई जाती है, अबे गज है, अबे गरुड़ है, अबे मुकुल चौधरी धोनी का चेला है, अ स्टार इज बोर्न, तमाम तरह की पीपड़ी बजाई जाती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नील बटे सन्नाटा। वैसे यही बातें हम रियान पराग के बारे में भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में दुनिया भर की बातें होती है। रियान पराग खुद भी 1760 तरह के टैटू दिखाता रहता है। कहने का मतलब यह है कि दिखावा करा, शो ऑफ करा साल भर, लेकिन परफॉर्मेंस किया झाड़ भर। ये वाला फंडा है रियान पराग का। और इसी का नाम राशि एक और आरपी यानी कि ऋषभ पंत। इन दोनों ही आरपीज में होड़ मची है कि कौन कितनी बुरी तरह से हक पाता है। बल्लेबाजी में दोनों आरपी हक रहे हैं, कैप्टनसी में दोनों आरपी हक रहे हैं। ये तो ठीक है कि जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और ब्रिजेंद्र शर्मा और उनसे पहले जड्डू ने आरआर की लाज बचा ली। अदरवाइज आरआर भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, जस्ट बिकॉज कि हर मैच में आरआर की इज्जत बचाने के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी आ जाता है। कल जड्डू आ गया, जोफ्रा आ गया, उसके पहले जायसवाल और सूर्यवंशी आ रहे थे। लेकिन व्हाट अबाउट कप्तान रियान पराग, उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब टीम जीतती है तो कप्तान का जो हग्गा, जो ब्लेंडर है ना, वो भी कहीं ना कहीं छुप जाता है। लेकिन जब आपकी टीमें हारती हैं तो भले ही आपने कितना कुछ अच्छा करा हो, वो सारी चीजें छुप जाती हैं। जैसे कि मिचेल मार्श, कल उसने गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए 55 रन बनाए, लेकिन ये जो 55 रन है ये आपके काम नहीं आ पाए। उसी तरह से मोहम्मद शमी की ताबड़तोड़ बॉलिंग, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट फायदा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपकी टीम 159 भी चेज नहीं कर पाई। ये एलएसजी के बॉलर जो कि पिछले मैच में बुरी तरह से पिटे थे, कल ये बॉलर्स तो कमबैक करते हैं, लेकिन बैट्समैन, अरे भैया बैट्समैन से क्या ही उम्मीद की जाए जब आपका कप्तान ही नुबड़ा है। पहले मैच में मार्करम को हटा करके खुद ओपनर बनता है ऋषभ पंत, वहां को उखाड़ नहीं पाया। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ बडोनी को ओपनर बना दिया। मतलब आपका बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं है। प्लेयर जो है उन्हें खुद को पता नहीं कि भैया मेरा रोल क्या है। मार्करम कभी ओपनिंग करता है, कभी नंबर 3 पर, तो कभी इस बंदे को नंबर 5 पर भेज दिया जाता है। वो निकोलस पूरन जो कि हर मैच में हग रहा है, बार बार आप उसे मौका दे रहे हैं। और ये बडोनी जो कि नंबर 6-7 पर खेला करता था, इसे आपने ओपनर बना दिया। तो इस टीम में इतनी सारी गड़बड़ें हैं और इतनी गड़बड़ लेकर के टीमें सिर्फ हारती ही हारती हैं, जीतना कहीं से कहीं तक डिजर्व नहीं करती हैं। बट इन चीजों को डिस्कस करने के बजाय या तो गज है, या तो गरुड़ है, या तो गोयन का है। और इस फालतूपंती का नतीजा ये निकला कि ये जो एलएसजी है ये नीचे से नंबर 2 पर है, पिछले 4 मुकाबले हार चुकी है। वहीं आरआर की बात करें तो ये लोग नंबर 3 पर थे, लेकिन कल का मैच जीतकर ये लोग आ चुके हैं नंबर 2 पर। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, यानी क्लासिको की, जहां पर वानखेड़े में सीएसके और एमआई की टक्कर होने वाली है। जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके जो कि पिछले मैच में एसआरएच वालों से पिट करके आ रहे हैं, और वही एमआई की बात करें तो ये एमआई वाले जीटी को जीटी के घर में पेल करके आ रहे हैं। तो मोमेंटम जो है वो एमआई के फेवर में है, फॉर्म जो है वो भी एमआई के फेवर में है, और कंडीशन जो है वो भी एमआई के ही फेवर में है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखें तो मुझे लग रहा है कि एमआई जो है वो जीत सकती है। वैसे देखा जाए तो कंडीशंस, होम एडवांटेज तो एलएसजी को भी था कल, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एलएसजी वाले जो है वो गज और गरुड़ पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, अपने प्लेयर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एमआई की बात करें तो एमआई वाले जो है वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को पटरी पर ला रहे हैं। अब तो विल जैक्स भी आ चुका है इनके पास। तो एमआई का जो पलड़ा है वो आज के मैच में थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे। वैसे भारी से मुझे याद आया थाला धोनी, भैया उनकी भी एंट्री हो रही है। भारी भरकम दावे हो रहे हैं, भारी भरकम बातें हो रही है कि थाला इज कमिंग, थाला इज बैक, थाला इज बैक। थाला आते हैं तो 4-5 गेंदें खेल के चले जाते हैं। बाकी तो थाला का क्या रोल है क्या नहीं, ये तो आप भी देख रहे हैं, ये तो हम भी देख रहे हैं। जब मैच जो है सीएसके लगभग लगभग हार चुकी होती है, तब थाला आते हैं, 2-4 छक्के मारते हैं, फैंस को खुश कर जाते हैं। वही चीज अगर आपको आज भी देखने को मिल जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि सीएसके आज हार रही है, एमआई वाले आज जीत रहे हैं। ये मेरा मानना है या ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? गज, गरुड़, गोयनका, ऋषभ पंत, इनके चूतियापे के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है
कमेंट के माध्यम से व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।